देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे, बैक्टीरिया से। जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गा आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपी येलो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स प्लूरल निमोनिया से, ठीक है, जिनको हुआ था जिन पेशेंट्स में, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स में, उनके प्लूरल फ्लूइड से इस ऑर्गेनिजम्स को निकाला गया था जो कि निमोनिया के लायक था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकेरियोटिक सेल। तो अगर ये क्वेश्चन आए आपसे, पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मल्टीप्लिकेशन तेजी से होता है या यूकेरियोटिक सेल्स में, तो हमारे माइंड में आ गया ज़्यादा डेवलप तो यूकेरियोटिक सेल्स है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तेजी से होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। जिसकी साइज जितनी छोटी होगी, ये क्या है, बहुत ही छोटे हैं यूकेरियोटिक सेल्स है, तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में या सेल्स में क्या, जो साइज छोटी होगी उतना तेज़ी से मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा तेज़ी से होगा तो उनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और भी फंक्शंस क्या होगा, उतना तेज़ी से होगा, तो उनकी लाइफ जो स्पॉन होगा वो क्या होगा, उतना कम होगा। तो मल्टीप्लिकेशन किस में ज़्यादा तेज़ी से होगा, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली इन यूकेरियोटिक सेल देन इन प्रोकैरियोटिक सेल देन यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मल्टीप्लिकेशन तेज़ी से होता है देन यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो भी क्या होते हैं, शेप और साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया की बात करेंगे, डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया लाइक बैसिलस। फर्स्ट इज बैसिलस, जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रॉड से रॉड शेप का बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, अगर वो स्फेरिकल है तो उसको बोलते हैं कॉकस। अब इसमें कॉकस में बहुत सारे डिफरेंट कॉकस, ठीक है, डिफरेंट इसमें बहुत सारे कॉकस में भी बहुत वेरिएशंस है, आगे उसको देखेंगे अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और देखिए विब्रियो मीन्स कॉमा शेप। ये देखिए, अगर ये क्या है, स्टेप का है, तो हम लोग उसको बोलते हैं विब्रियो। एंड स्पाइरल शेप का स्पाइरुलम, इस टाइप का बैक्टीरिया है स्पाइरली। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पाइरुलम। ठीक है, तो 4 शेप है हमारे बैक्टीरिया के, बैसिलस, रॉड शेप, कॉकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पाइरुलम। ठीक है, जो कि स्पाइरल होता है। तो जो फंडामेंटल हमारा स्ट्रक्चर्स होता है प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स का, मतलब कि जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो आपका लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है किसके, यूकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, बिकॉज दे एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ऑल प्रोकैरियोट, एनसीईआरटी में क्या दिया है, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, उसका शेप हमेशा क्या होता है, वेरी करता रहता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को और क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि उसका शेप क्या होता है, हमेशा वेरी करता रहता है, इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसका शेप वेरी करेगा, लगातार क्या करता है, वेरी करता रहता है, किस में, माइकोप्लाज्मा में। तो माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है और ये अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है। ठीक है, तो जोकर का काम क्या होता है, वो अभी अपना शेप लोगों को हंसाने के लिए अपना शेप, अपना जो फिगर है हमेशा चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ आपको मिल गई कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल्स होते हैं क्या, एनिमल सेल्स भी होता है, बताओ।
नहीं होता। क्यों? कि अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, आँख बंद करके क्या मारोगे, प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स आर, प्रोकैरियोट्स आर क्या हैं आपके, प्लांट्स हैं। ठीक है, ना कि एनिमल्स। ठीक है, आप इतना ही तक पढ़ो। ठीक है, उसके बाद से उसके बाद से इसमें क्या है, फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स पाया जाता है इसमें भी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है, बेसिकली नेकेड। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जीनोमिक जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, मेन जीनोमिक जो डीएनए है, दैट इज द सिंगल क्रोमोजोम एंड सर्कुलर डीएनए। तो पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, लीनियर होता है या सर्कुलर होता है। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक्स का क्या होगा, लीनियर होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है, मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का, तो हमारा किसका है, वो यूकैरियोटिक सेल्स का। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनमें कुछ प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल जीनोमिक डीएनए के अलावा भी कुछ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, दैट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आ रहा है आजकल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA। ये मेन जो जीन हमारा क्या है, एक मान लो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया हमारा, उसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि क्या होता है, स्मॉल होता है मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा। ठीक है, से छोटा होगा, और वो क्या होगा, उसमें भी जो डीएनए होगा वो भी क्या होगा आपका, सर्कुलर होता है, वो जीनोमिक डीएनए से बाहर होता है, उसमें अटैच नहीं होता है। ठीक है, अगर अटैच हो जाएगा तो उसको हम अलग नाम देंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का आजकल फंक्शन जो है वो ट्रेंड में है। प्लाज्मिड क्यों पाया जाता है, इसका काम क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स सच एज बैक्टीरिया, सच टू बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज, पहला इसका फंक्शंस क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, याद रखना कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, किससे, एंटीबायोटिक्स से। जो भी एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं तो क्या है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, तो वो क्या करता है, उस एंटीबायोटिक्स को काम नहीं करने देता है। ठीक है, उसके एक्टिविटी को या तो ख़त्म कर देता है तो कम कर देता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स कौन, किसका काम है, ये आपके प्लाज्मिड का। ठीक है, उसके बाद से हायर क्लासेस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। प्लाज्मिड का और काम क्या है, प्लाज्मिड मॉनिटर, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। दूसरा, ये मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आता है, मॉडिफाइड डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करता है आपका क्या, प्लाज्मिड। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखो, प्लाज्मिड का क्या काम है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है किसको, हमारे बैक्टीरियल सेल्स को। दूसरा क्या, मॉनिटर करता है बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो
फाउंड होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। कोई भी नो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक वन इच यूकैरियोटिक्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम। इस चीज़ को याद रखना है, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है। कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। तो केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल है, वो कौन है आपका, राइबोसोम, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के, प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो तो मॉडिफाइड होता है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट करके एक स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं मेसोसोम, ठीक है। देखो अभी ये क्या करेगा, ये हमारा ये हो सकता है डिफरेंट शेप का, हो सकता है लेमिलर, हो सकता है ट्यूबुलर, हो सकता है, ठीक है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इज मेसोसोम। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो व्हाट इज मेसोसोम, मेसोसोम्स इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसलिए मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। दे आर इसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।